नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वो सब तो तुमने सुन लिया, और श्री कृष्ण ने जो बात कही है वो भी समझ ही ली होगी। अतः अब मेरी इस सेना का विभाग करो। हमारी विजय के लिए ये 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके ये 7 सेनाध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, दृष्टिद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान और युद्ध कुशल हैं। किंतु सहदेव, ये तो बताओ, इन 7 का भी नेता कौन हो जो कि रणभूमि में भीष्म रूप अग्नि का सामना कर सके? जन्मेजय, सहदेव ने कहा, मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य है। फिर नकुल ने कहा, मैं तो आयु, शास्त्र ज्ञान, कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूँ। इस प्रकार माद्री कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा, मैं दृष्टिद्युम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ। ये अग्निकुंड से धनुष, कवच और खड़ग धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही प्रकट हुए हैं। इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। भीमसेन बोले, द्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है, अतः मेरे विचार से यही प्रधान सेनापति होने चाहिए। जन्मेजय, ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, धर्ममूर्ति श्री कृष्ण सारे संसार के सारा सार और बलाबल को जानते हैं, अतः जिसके लिए ये सम्मति दें उसी को सेनापति बनाया जाए। भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा न हो, तथा वृद्ध हो अथवा युवा हो, हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र यही है। हमारे प्राण, राज्य, भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित है। यही सबके कर्ता धर्ता है और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन जिन वीरों के नाम लिए गए हैं, इन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूँ। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। तथापि मेरे विचार से दृष्टिद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। जन्मेजय, राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे नरश्रेष्ठ पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ कहते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावली के साथ दौड़ धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों का महान हर्षनाद सब ओर गूंज उठा। सब ओर अश्व, गज और रथों का घोष होने लगा। सभी ओर शंख और दुंदुभियों की भयानक ध्वनि गूंजने लगी। रथ, पैदल और गजों से भरी हुई वो भयंकर सेना उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर के समान क्षुब्ध हो उठी। रण यात्रा के लिए उद्यत हुए पांडव और उनके सैनिक सब ओर दौड़ते, पुकारते और कवच बांधते दिखाई दिए। उनकी वो विशाल वाहिनी जल से परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिखाई देती थी। सेना के आगे आगे भीमसेन, कवचधारी माद्री कुमार नकुल सहदेव, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र, द्रुपद कुमार दृष्टिद्युम्न, प्रभद्रक गण और पांचाल देशीय क्षत्रिय वीर चले। उन सब ने भीमसेन को अपने आगे कर लिया था। तदनंतर जैसे पूर्णिमा के दिन बढ़ते हुए समुद्र का कोलाहल सुनाई देता है, उसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध के लिए यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान घोष सब ओर फैलकर मानो स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। हर्ष में भरे हुए कवच आदि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रु सेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकों के बीच में होकर चले। सामान ढोने वाली गाड़ी, बाजार, डेरे, तंबू, रथ आदि सवारी, कोष, यंत्र चालित अस्त्र और चिकित्सा कुशल वैद्य भी उनके साथ साथ चले।
राजा युधिष्ठिर ने जो कोई भी सेना सारहीन, कृशकाय अथवा दुर्बल थी, सबको एवं अन्य परिचारकों को उपप्लव्य में एकत्र करके वहां से प्रस्थान कर दिया। पांचाल राजकुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दास दासियों से घिरी हुई कुछ दूर तक महाराज के साथ गई, फिर सभी स्त्रियों के साथ उपप्लव्य नगर में लौट आई। पांडव लोग दुर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक स्थावर तथा जंगम उपायों द्वारा स्त्रियों और धन आदि की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके बहुत से खेमे और तंबू आदि साथ लेकर प्रस्थित हुए। राजन, ब्राह्मण लोग चारों ओर से घेर कर पांडवों के गुण गा रहे थे और पांडव लोग उन्हें गौओं तथा सुवर्ण आदि का दान दे रहे थे। इस प्रकार वे मणिभूषित रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। पांचों भाई के राजकुमार दृष्टकेतु, काशीराज के पुत्र अभिभू, श्रीमान, वसुदान और अपराजित वीर शिखंडी, ये सब लोग आभूषण और कवच धारण करके हाथों में शस्त्र लिए हर्ष और उल्लास में भरकर राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनके साथ साथ जा रहे थे। सेना के पिछले आधे भाग में राजा विराट, सोमकवंशी द्रुपद कुमार दृष्टिद्युम्न, सुधर्मा, कुंतीभोज और दृष्टिद्युम्न के पुत्र जा रहे थे। उनके साथ 40 सहस्त्र रथ, 2 लाख अश्व, 4 लाख पैदल और 60 सहस्त्र गज थे। अनाधृष्टि, चेकितान, दृष्टकेतु तथा सात्विकी, वे सब लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके प्रहार करने के लिए उद्यत हुए पांडव सैनिक कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सांडों के समान गर्जन करते हुए दिखाई देने लगे। उन शत्रुदमन वीरों ने कुरुक्षेत्र की सीमा में पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए। उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख ध्वनि की। विद्युत की गड़गड़ाहट के समान पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर सब ओर फैले हुए समस्त पांडव सैनिक हर्ष से उल्लसित एवं रोमांचित हो उठे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से मिला हुआ वेगवान वीरों का सिंहनाद पृथ्वी, आकाश तथा समुद्रों तक फैलकर उन सबको प्रतिध्वनित करने लगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।